Notification volume 0%. हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेबल पे मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, जिसका मतलब है रो कैसे डिलीट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, कैप्शन कैसे लगाएंगे और सॉर्टिंग कैसे करेंगे टेबल पे एमएस वर्ड में। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंस्पायरिंग आइज द न्यू वे में। इस तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर तो ज़रूर करें। तो चलिए आते हैं डायरेक्ट हम लोग अपने सिस्टम पे। तो सिस्टम पे ऑलरेडी मैंने एक टेबल बना रखा है। मैं आपको सुनाने के लिए इसको सिलेक्ट करता हूँ Alt+Num5 से और उसके बाद इसको सुना देता हूँ आपको इंसर्ट टैब से। Microsoft Word document edit focus multi-line selected name city state country on Patna Biber India Ranchi Jharkhand India Ari Lucknow Uttar Pradesh India Ashok Uttar Madhya Pradesh India। ये टेबल मैंने कैसे बनाया है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो टेबल वाला देख सकते हो इसी चैनल पे। उस पर आपको मालूम चलेगा। ये टेबल मैंने 4 कॉलम और 5 रो का बनाया है, जिसमें मैंने कॉलम हेडर भी लगाया है नेम सिटी स्टेट कंट्री। इसका मतलब है मैं कि जिस भी सेल पे जाऊंगा तो उस सेल का जो कॉलम हेडर होगा वो अनाउंस कर देगा। ये मैंने कैसे किया है आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं और एक नया कॉलम बनाते हैं जो कि नेम के ठीक लेफ्ट साइड में होगा और उसका नाम दे देंगे सीरियल नंबर कॉलम हेडर का। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। Out of table blank. Table with 5 rows and row 4 RE. तो मैं इसी सेल के सबसे ऊपर में जा रहा हूँ Alt+ पेज अप से। Row 1A. ये नेम पे आ गया। मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ इस वाले कॉलम को, इसीलिए सिलेक्शन करने के लिए Alt+Shift+ पेज डाउन करूँगा। शिफ्ट बीच में इसलिए लगाया क्योंकि मुझे सिलेक्शन करना है। अगर सिर्फ मुझे सबसे नीचे में जाना होता तो Alt+ पेज डाउन करता हूँ। शिफ्ट लगा के Alt+Shift+ पेज डाउन करता हूँ। Name city state country. ये पूरा बोलता है लेकिन आपका सिर्फ कॉलम ही सिलेक्ट होता है, जबकि रो के केस में आपका सिर्फ रो ही आपका जो सिलेक्शन होता है वही बोलता है। तो एप्लीकेशन की कर रहा हूँ मैं। Cut key, copies, paste key, insert sub menu line. इंसर्ट सब मेनू आई, यहाँ पे इंटर किया। Pane, insert columns to the left L. इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, अगर आपको लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में हो जाएगा। Insert columns to the right R. इंसर्ट कॉलम टू द राइट तो राइट में हो जाएगा। इसके नीचे डाउन एरो करूँगा तो और भी ऑप्शंस है, लेकिन आपको लेफ्ट में चाहिए या राइट में वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मुझे लेफ्ट में चाहिए, इसलिए मैं वापस से आप एरो कर रहा हूँ। Insert columns to the left L. मैं इंटर किया। Document 1 dash Microsoft Word doc. Page 1 section 1 blank. 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 Table with 5 rows and 5. मैं डाउन एरो किया तो टेबल के बाहर आ गया। अब मैं वापस से जा रहा हूँ टेबल के सबसे स्टार्टिंग में, ताकि मैं ब्लैंक वाले पोजीशन वाले कॉलम में चला जाऊँ। Blank. Row 1. मैंने अल्ट होम किया और फिर Alt+ पेज अप किया ताकि सबसे ऊपर में पहुंच जाऊं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीरियल नंबर S dot N O. S.NO। देन मैं डाउन टैब से अगर जाऊँगा तो बहुत बार टाइप करना पड़ेगा, इसलिए मैं डाउन एरो से जा रहा हूँ। Row 2. रो 2 1 Row 3. 2, 2. Row 4. ये मैं डाउन एरो से जा रहा हूँ। 3. Row 5. 4. मुझे पता है कि रो 5 तक ही है। मैं डाउन एरो करूँगा तो ये आउट ऑफ टेबल बोलेगा, Out of table blank. तो मैं वापस से अप एरो करता हूँ। Table with 5 rows. अब मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ, ये तो मैं कॉलम बन गया एक नया। अब मैं चाहता हूँ कि एक रो भी इंसर्ट कर दूँ। कैसे करूँगा? Row 4 3. रो 4 3, मुझे 3.1 करके एक रो लाना है। ठीक है, 3.1 ओके, या फिर 3 के बाद 4 ही कर दूँगा। मैं देखता हूँ यहाँ पे, चूँकि मुझे रो के सबसे लास्ट में जाना है ना, तो Alt+ एंड करता है, लेकिन मुझे सिलेक्शन करना है जहाँ पे भी चाहिए मुझे, तो मुझे इसके बाद चाहिए एक रो। तो Alt+Shift+ एंड किया मैंने। Ari Lucknow Uttar Pradesh. ठीक है, ये आपका सिलेक्शन हो गया। मैं एप्लीकेशन किया, हरी वाला लाइन सिलेक्ट हुआ है। Cut key, copy C, paste key, insert sub menu line. इंसर्ट किया मैंने, इंटर किया। Insert columns to the left L. देखिए कॉलम टू द लेफ्ट नहीं चाहिए मुझे रो चाहिए ना इसके नीचे। तो रो इंसर्ट रो बिलो या डाउन होगा तो उसमें जाना होगा मुझे। Insert columns to the right R. नहीं, राइट में भी मुझे कॉलम नहीं चाहिए। Insert rows above A. इंसर्ट रोज एबव नहीं चाहिए, मुझे नीचे चाहिए ना। Insert rows above B. इंसर्ट रोज बिलो मतलब ये होता है डाउन नीचे। तो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। Document 1 dash Microsoft Word document edit multi-line selected. Table with 6 rows. Row 5. रो 5 बोल रहा है और आप एरो कर रहे हैं तो Row 4 3. रो 4 3 बोल रहा है। Row 5. तो यहाँ पे मैं 3.1 कर देता हूँ। 3. 3 dot 1. टाइप किया मैंने।
Name column 2. नेम बोल रहा है, चूँकि मैंने कॉलम हेडर लगा रखा है इसलिए नेम बताया कि यहाँ इसमें नेम भरना है आपको। तो मैं नेम भर रहा हूँ सूरज। SURAJ. टाइप किया मैंने। City column 3. सिटी मैं कर देता हूँ, मैं सिटी कर देता हूँ। कौन सा सिटी ले लूँ? लखनऊ ले लेता हूँ फिर से। तो मैं LUCKNOW. टाइप किया, State column 4. उत्तर प्रदेश लिख देता हूँ क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। TTAR. Other space. TRADESH. टाइप किया, Country column 5. यहाँ इंडिया लिख देता हूँ। INDIA. ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक रो भी इंसर्ट कर लिया। Row 4 India. अब टोटल रोज कितने हो गए? 6। ठीक है, और कॉलम आपके 5। अब मुझे वही कॉलम वही रो डिलीट करना है और वही कॉलम डिलीट करना है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं सबसे पहले कॉलम वाले से Alt+ होम करता हूँ। S.no column 1 3. ठीक है, और डाउन एरो करता हूँ। Row 5 3.1. 3.1 है, ये वाला लाइन हमको डिलीट करना है, तो Alt+Shift+ एंड करूँगा 3.1 Suraj Lucknow Other. और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन की प्रेस करना है। Cut T. Copy paste. Insert submit. Delete cells. D. डिलीट सेल्स है ना, यहाँ पे इंटर करना है। Delete cells dialog. Shift cells left radio button checked Alt plus यहाँ L. पे एक ऑप्शन आएगा डिलीट इंटायर रो या डिलीट सेलेक्टेड आइटम्स, तो उसमें जाना है। Shift cells up brick. Delete entire row radio button checked यहाँ पे Alt plus डिलीट R. इंटायर रो आया, इसे में इंटर कर देंगे, Document 1-9. ये आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे उस कॉलम को भी डिलीट करना है ना जो मैंने अभी बनाया। Row 4 3. तो जिसको भी आपको डिलीट करना है ना उसको आपको सिलेक्ट करना है और एप्लीकेशन से डिलीट पे जाना है और वो डिलीट हो जाएगा। हो सकता है कि ऑप्शंस आपके चेंज हो जिस तरह से आप सिलेक्शन करोगे। अब जैसे एक ही कॉलम नहीं, आपको बहुत सारे कॉलम्स आपको सिलेक्ट करना है। एक कॉलम आप सिलेक्ट कर लो, उसका Shift+ राइट एरो या लेफ्ट एरो करोगे तो ढेर सारे मल्टीपल कॉलम्स एक साथ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो डिलीट करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए। तो मैं इस तरह से Row 3 2. रो 3 2 Row 2 1. Row 1 S.no. S.no सीरियल नंबर पे आ गया। मैं यहाँ पे Alt+Shift और पेज डाउन किया मैंने, S.no. और उसके बाद मैंने एप्लीकेशन की प्रेस किया। कुछ भी बोले, मैंने जानता हूँ कि वो वही सिलेक्ट हुआ होगा। S.no 1 2 3 4 5। Copy C. Paste D. Insert some. Delete columns D. डिलीट कॉलम्स में D इंटर किया। Document 1-Microsoft Word. Microsoft Word document edit multi-line. Table with 5 rows and 4 columns. Level 1 row 1. तो इस तरह से आप रो या कॉलम इंसर्ट या डिलीट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सॉर्टिंग की। देखिए सॉर्टिंग मतलब होता है सरियाना, अरेंज करना, रीअरेंज करना कोई पैटर्न में। ऑलरेडी मैंने सॉर्टिंग पे एक वीडियो ही बनाया है MS वर्ड में, लेकिन टेबल पे आप कैसे करोगे तो इसके लिए मैं एक बार और आपको दिखा दे रहा हूँ। कमांड आपके सेम होंगे। मैं अप एरो प्रेस करता हूँ। Out of table. This is my table. Table with 5 rows. Row 2 on. देखिए सॉर्टिंग के केस में आपको कॉलम हेडर नहीं सिलेक्ट करना है, याद रखें इसको। तो मैं यहाँ पे नेम के नीचे आ गया ओम पे, और यहाँ पे मुझे क्या प्रेस करना होगा कि सारा नाम सिलेक्ट हो जाए। मैं सॉर्टिंग नाम को कर सकता हूँ, डेट को कर सकता हूँ, नंबर्स को कर सकता हूँ। डैट मीन्स अगर आप कोई टेबल बनाए हो मार्कशीट या मार्क्स वगैरह तो उसके मार्क्स के अनुसार भी आप सॉर्टिंग कर सकते हो, या नाम के अनुसार A to Z, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। या फिर डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एडमिशन, इस टाइप के भी कॉलम है तो उसके अनुसार भी आप सॉर्टिंग कर सकते हो। Row 3 of I. Row 2 on. यहाँ पे ओम पे गया मैं और यहाँ पे Alt+Shift पेज डाउन किया, Off Magnum. और वो बोलता है पूरा टेबल का चीज़ बोल देता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपने Alt+Shift पेज डाउन किया है तो आपका सिर्फ वही कॉलम सिलेक्ट हुआ है, और वो जहाँ से आपने कर्सर था आपका वहाँ से लेके नीचे तक कॉलम के लास्ट सेल तक सिलेक्ट हुआ है वो कॉलम। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, Alt+H देन S A. O। Sort dialog by list. सॉर्टिंग के बारे में और जानना हो तो मेरा सॉर्टिंग का एक वीडियो अलग से बना हुआ है। यहाँ पे मैं अगर असेंडिंग करना है तो कुछ भी ना करें, यहाँ पे डायरेक्ट इंटर कर दें। लेकिन आपको अगर डिसेंडिंग करना है तो Type colon. दो Music colon. Ascending radio. 3 बार टैप करके Descending radio button डाउन checked एरो Alt plus D. या फिर अप एरो करके डिसेंडिंग चुन लें और इंटर कर दें। मैं अभी असेंडिंग चाहिए मुझे तो असेंडिंग ही जाने देता हूँ। Ascending radio button checked Alt plus A. मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। Document 1-. अब देखता हूँ ये सॉर्टिंग हुआ है कि नहीं। Table with 5 rows. Row 2 of I. Row 1 A. देखिए नेम है, इसके नीचे ओम था, Row 2 of I. ये अभी हो गया, Row 3 Ashok. फिर अशोक हो गया जो कि सबसे लास्ट में था, Row 4 Ari. फिर हरी हो गया,
Row 5 on. ये ओम, ओम सबसे नीचे में आ गया, शायद ओम का स्पेलिंग AUM नहीं OM है। मैं चेक कर लेता हूँ इंसर्ट प्लस अपर ट्वाइस से। O-N. ठीक है, ये OM था। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग कर सकते हो डेट को, नाम को और टेक्स्ट को, या असेंडिंग डिसेंडिंग, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, इस तरह से कर सकते हो टेबल पे भी। और आप याद रखना, जैसे ही आप सॉर्टिंग करते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नाम सिर्फ ऊपर नीचे होता है, उसके जो डिटेल्स होते हैं ना वो भी उसी तरह से ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे अशोक का मुझे याद है कि इंदौर में था, तो उसका इंदौर है या नहीं सिटी, चलिए देखते हैं। Row 4 RE. Row 3 Ashok. अशोक है, या मैं टाइप करूँगा तो इंदौर बोलना चाहिए, City column 2 enter. यानी बिल्कुल उसका डाटा के साथ ही ये सॉर्टिंग हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कैप्शन की। देखिए कैप्शन उसे कहते हैं जैसे ये जैसे टेबल है, तो टेबल किस बारे में है, टेबल की संख्या कितनी है, ये टेबल है, चार्ट है, डायग्राम है, क्या है, ये टेबल है ना, तो उसको टेबल को लेते हैं लेबल। ठीक है, जो अगर मैं लिखूँगा टेबल 1.1 डिटेल्स ऑफ नेम्स, तो वो हो जाएगा डिटेल्स ऑफ नेम कैप्शन, टेबल आपका हो गया लेबल, और लेबल का नंबरिंग हो गया 1.2 3 4.5। जैसे 3.2 है, इसका मतलब ये होता है आपके बुक्स में कि आपका 3rd चैप्टर का 2nd टेबल है। चलिए इसको कैसे लगाएंगे हम लोग टेबल पे, तो टेबल का लेबल आप ऊपर लगा सकते हैं या फिर नीचे लगा सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको टेबल को सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अल्ट प्लस नंपैड 5 मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, सारे सिलेक्शन कमांड आपके टेबल पे, तो अल्ट प्लस नंपैड 5 प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अल्ट प्लस नंपैड 5 बोलता नहीं कुछ है, अगर आपको सुनना है कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं तो इंसर्ट टैब प्रेस कर सकते हैं। Microsoft Word document edit focus multi-line. Selected name city state country of मैं अभी कंट्रोल कर रहा हूँ, तो ये बोल देगा इंसर्ट प्लस टैब से सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। मैं अल्ट प्लस नंपैड 5 प्रेस करके सिलेक्ट कर लिया पूरा। अब एप्लीकेशन की प्रेस किया मैंने, Cut E. देखिए ऊपर का डाउन, ऊपर का अप एरो अगर प्रेस करोगे ना तो 2 बार में पहुंचोगे इंसर्ट कैप्शन, लेकिन अगर डाउन एरो करोगे तो ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा, इसलिए मैं अप एरो ट्वाइस से जाता हूँ। Table properties. Insert caption. C. यहाँ पे इंटर किया मैंने, Caption dialog. Caption colon. यहाँ पे कैप्शन का नाम डायरेक्टली टाइप करने मांगता है, तो मैं लिख रहा हूँ डिटेल्स ऑफ नेम्स। D E T A I L S. Details. O F of space. आप चाहो तो यहाँ पे स्टूडेंट, एम्प्लॉय, जो वन जो लिख सकते हो। N A F E S. यहाँ पे टाइप किया मैंने, यहाँ पे आप चाहो तो इंटर कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कैप्शन एबव लग जाएगा, टेबल 1.1 या जो भी है आपका अपने आप आ जाएगा। लेकिन आप एक बार समझ लो कि इसमें होता क्या क्या है। Names label colon combo box table alt plus L. देखिए यहाँ पे लेबल बोल रहा है टेबल, आपको टेबल नहीं लिखना है, आगे में तो चार्ट लिखना है, डायग्राम लिखना है, फिगर लिखना है, तो यहाँ पे आप अप डाउन एरो से सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपका लेबल कहाँ होना चाहिए, एबव या बिलो, तो उसके लिए Position colon combo box above selected item alt plus अप एंड डाउन एरो करके यहाँ पे भी आप चुन सकते हो। Position colon combo box below selected item. मैं एबव ही रहने देता हूँ इसको, अप एंड डाउन एरो Above करके। selected item. तो आपने कुछ नहीं करना है, बस एप्लीकेशन की से अप एरो ट्वाइस करके इंसर्ट कैप्शन में इंटर करना है और कैप्शन का नाम लिखना है, और इंटर करोगे तो अपने आप सब कुछ हो जाता है। मैं इंटर करता हूँ डायरेक्टली, देखता हूँ। Below selected item. Above selected item. मैं टैप किया पहले, Caption dialog. Caption colon options. Exclude label. इंसर्ट मैंने इंटर नहीं किया था उसमें। No label. Button alt plus N. Numbering. Button alt plus U. ये नंबर है जो कि आपका टेबल के बाद आपको 1 और 2 चाहिए या नहीं चाहिए, जैसे टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, इस तरह से बोले या ना बोले। तो यहाँ पे मैं नंबर चाहिए तो मैं रहने देता हूँ ऐसे ही इसको। Auto caption. OK button. यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ। Document 1 dash Microsoft Word. Document 1 dash Microsoft Word. Microsoft Word document edit multi-line. Page 1 section 1 table 1 details of names. देखिए ऑलरेडी मेरा जो कर्सर है वो कैप्शन पे है, टेबल 1 डिटेल्स ऑफ नेम। जो टेबल है वो आपका लेबल है, 1 है जो लेबल का नंबर है, और डिटेल्स ऑफ नेम्स आपका कैप्शन का टेक्स्ट है, जो कि आप डायरेक्टली इंसर्ट कैप्शन वाले डायलॉग में डायरेक्टली आपने टेक्स्ट लिखा था। तब मैं डाउन एरो करूँगा तो टेबल पे आ जाऊँगा, क्योंकि एबव कैप्शन के ऊपर में आएगा। Table with 5 rows and 4 columns. Level 1 row 1 column 1 name. तो इस तरह से आप अपने टेबल पे आप रो या कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो, कैप्शन लगा सकते हो। आई होप मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। Stop button.